हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th साइंस। आप लोग इसके पहले पढ़ चुके थे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें आप लोगों ने जाना था कि उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जिनमें वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप लोग जान गए हैं। लेकिन प्लांट्स में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, यानी कि और भी तरीके होते हैं जिनसे कि वो प्लांट्स न्यूट्रिशन ले पाते हैं। जैसे एक पैरासाइटिक प्लांट होते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी बड़े बड़े पेड़ पे के पतली पतली लताएं जो होती हैं, स्टेम्स, वो लिपटी हुई रहती हैं पूरे पेड़ पे। शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो वो उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। ये क्या करती हैं? ये खुद ग्रीन नहीं होती हैं, ना ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। ये जिस बड़े पेड़ से लिपटी हुई रहती हैं उसी से अपना न्यूट्रिशन चूसते रहती हैं, लेते रहती हैं। तो जो बड़ा पेड़ होता है उसे हम लोग बोलते हैं होस्ट, यानी कि वो उसको रखने वाला है, अपने ऊपर उसकी देखभाल करने वाला, उसको न्यूट्रिशन देने वाला है। तो इसलिए उसको हम होस्ट बोलते हैं। और जो लताएं बड़े पेड़ से लिपटी हुई रहती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, वो अपना सारा न्यूट्रिशन उस बड़े पेड़ से ही लेती हैं। वो खुद कुछ नहीं करती हैं, अपना फूड का प्रोडक्शन भी नहीं करती हैं, ना फोटोसिंथेसिस करती हैं, क्योंकि वो ग्रीन होती ही नहीं है। और वो बड़े वाले पेड़ से ही अपना फूड लेती हैं। जैसे एक अमर बेल का पेड़ होता है, जो कि अमर बेल की लताएं होती हैं, वो बड़े पेड़ से लिपटी हुई रहती हैं और उससे अपना फूड लेते रहती हैं। दूसरा टाइप होता है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो कि डेड मटेरियल्स पे, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि ब्रेड सड़ जाता है, या लकड़ी, बड़ा बड़ा लॉग लकड़ी का पड़ा होता है, बहुत दिन तक उसको अगर हम छोड़ दें, उसमें बारिश पानी पड़े, धूप लगे, तो आप देखेंगे कि उसमें से एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, छत्ता जैसा। ठीक, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में सांप का छत्ता भी बोलते हैं। उसे इंग्लिश में बोलते हैं मशरूम। आप लोगों ने कभी कभी मशरूम, आजकल तो मार्केट में हमेशा मिल जाता है, मशरूम का सब्जी खाए होंगे। तो वो छत्ता की तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो सैप्रोफाइटिक प्लांट है, क्योंकि वो सड़े हुए रॉटेन मटेरियल्स पे, डेड मटेरियल्स पे ही उगता है और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। वो क्या करता है कि एक तरह का उसको डेड मटेरियल्स पे घुल करके उसको घुला देता है, अपना रिएक्शन करता है, और उसमें से जो जूस निकलता है उसको वो एब्जॉर्ब करके अपना काम चलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, यानी कि ये डेड एंड रॉटेन मटेरियल्स पे ही होता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक, तीसरा है कार्निवोरस प्लांट्स वो होते हैं, कार्नी मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि मांस खाने वाले को कार्निवोरस बोलते हैं हम। ठीक है, तो कार्निवोरस प्लांट्स कैसे होंगे? वो मांस कैसे खाएंगे? लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये देखिए, ये इस तरह से होता है, जो कि एक पिचर की तरह होता है। ये आप लोग देख रहे हैं कि एक कैप की तरह लगा हुआ स्ट्रक्चर है इसमें, और नीचे ये लंबा सा एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है। ऐसा ये लीफ मॉडिफाइड हो करके उस प्लांट का, और ये एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बना देता है, और इस पे ये लीड लगा हुआ है, ये कैप लगा हुआ है। और क्या होता है कि ये एक प्लांट है, पिचर प्लांट इसको बोलते हैं। ये पिचर की तरह का स्ट्रक्चर, घड़े की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि इसके जो ऊपरी यहाँ है, ये माउथ पे, ये जैसे ही इस पे इंसेक्ट आ करके बैठता है, इसमें से एक बड़ा अच्छा स्मेल निकलता है, जिससे अट्रैक्ट होके इंसेक्ट इस पे आके बैठता है, और ये बिल्कुल स्लीपरी होता है, और इसमें से ये इंसेक्ट फिसल करके इसके अंदर गिर जाता है,
और अंदर गिरने के बाद ये कैप बंद कर देता है इसको, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये डाइजेस्टिव जूसेज होती हैं जो कि उसको पूरी तरह से गला देती हैं और उससे जो न्यूट्रिशन निकलता है उससे वो प्लांट अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। तो ये कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट्स, ठीक है। अब है चौथा टाइप है आपका सिम्बायोटिक प्लांट, ठीक है। सिम्बायोटिक प्लांट्स ये कैसे प्लांट्स होते हैं? ये दो टाइप के प्लांट्स जब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक। आप लोगों ने देखा कि पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपने होस्ट का पूरा न्यूट्रिशन उससे लेते हैं अपना, ये कुछ नहीं देते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स उस होस्ट प्लांट को कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ लेते हैं, ठीक। दूसरा है आपका सैप्रोफाइटिक जो डेड मटेरियल्स से अपना फूड लेता है, और तीसरा कार्निवोरस है जो कि इंसेक्ट से लेता है। लेकिन यहाँ सिम्बायोटिक प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है। दो टाइप के प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे का हेल्प करते हैं। किस तरह करते हैं? एक फंगी जो होता है वो ट्रीज के रूट्स में एक फंगी होता है, वो फंगी न्यूट्रिएंट्स क्या करता है अपना लेता है, सॉइल से लेता है और अपने उस ट्री को देता है, ठीक है, ट्री को देता है। इसको भी हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेनली दिखाई देता है सबसे ज़्यादा वो है लाइकेंस, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन को दिखाता है, एक दूसरे का हेल्प करता है। उसमें एक फंगी और एक लाइकेन, ग्रीन एल्गी होता है और फंगस होता है, वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं। फंगस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और एल्गी को देता है, जिससे कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करके और फूड बनाता है और वो फंगस को भी देता है, ठीक। इस तरह से एल्गी और फंगस दोनों मिल करके लाइकेन बनाते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं। इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स, ओके।